हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि बोलो मुकुंद मुरारी शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी हरि शरण तुम्हारी सद्गुरु शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी भजो राम कृष्ण कृष्ण हरि बोलो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि बोलो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी हरि राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण भक्तवत्सल भगवान की जय। न कर्मणां मनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। जीव से शिव तक की यात्रा करने में बीच में साधन की आवश्यकता है। हम घर से चलते हैं सत्संग के लिए तो किसी न किसी साधन का सहारा लेते हैं। घर से कोई मोटरसाइकिल लेके आया, कोई गाड़ी बस में आया। जो गांव के नज़दीक के लोग हैं वो पैदल चल करके ही आते हैं, पैरों का सहारा लेकर के आए। तो हम जहाँ पर बैठे हैं इस अवस्था को
जीव भाव कहते हैं। हम सब जीव हैं, और जीव भी कैसे हैं? जिनके लिए भगवान ने कहा है कि मुझे प्यारे लगने वाले जीव हैं। तो क्या भगवान को कीड़े मकोड़े प्यारे नहीं हैं? भगवान का नहीं, सभी मुझे प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मानुज मोहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नरतन सम नहीं कवन्यो देहि, जीव चराचर जाजत तेहि। नरतन सम नहीं जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कितना तरह के जीव है, इनकी संख्या नहीं है। जैन संतों ने 84 लाख प्रकार बनाए हैं। अभी हमारे विज्ञान के जानकार लोग इस संख्या को और बढ़ा देते हैं। 2 करोड़ के लगभग जीवों की जोड़ियां हैं इस धरती पर। इस पृथ्वी जैसे ग्रह पर 2 करोड़ तरह के जीव हैं, और पृथ्वी से अलग बहुत दूरियों पर ऐसे अलग अलग सूरज हैं, करीब 4 अरब, जिनके आसपास बहुत सारी पृथ्वियां हैं। तो उन पर जो जीव हैं वो हमारे से अलग तरह के हैं। उनमें भी कई जीवों की श्रृंखला है, और जिनमें जो मनुष्य हैं, एक यूरोप के संग्रहालय में एक खोपड़ी मिली, अभी खोपड़ियां हैं ऐसी कुछ रखी हुई, जिनके ये कपाल में 3 नेत्र इधर हैं, ये नेत्र गोलक हैं। मरने के बाद खोपड़ी में खाली एक छेद रह जाता है, दोनों तरफ एक एक। तो हमारे पृथ्वीवासियों के 2 आँखें लगी हुई है, दोनों आँखों से हमारे को देखने की अल्प शक्ति प्राप्त है। लेकिन अन्य ग्रहों पर जो मनुष्य जाति रही होगी, वो कभी आए होंगे धरती पर, उनकी खोपड़ियों में 3 आँखें इधर और 3 आँखें इधर, ऐसी वो खोपड़ियाँ जिसमें 3 छेद हैं। तो समझो कि उनकी नज़र बहुत दूर तक जाती होगी। तो कितने तरह के यहाँ पिंड हैं, उन पर अलग अलग तरह के जीव जातियाँ हैं। सारी जीव जातियाँ भगवान ने बनाई है। भगवान के शरीर का इतना विस्तार है, अगर कोई खगोल विज्ञान को जाने, आजकल तो सुविधा भी है एक दूसरे को जानने, इस चीज़ों को समझने की, तो ये जो खगोल बोलते हैं आकाश को, इस आकाश में इतनी विशालता है, कहीं कोई इसका अंत नहीं है, इसकी कहीं कोई सीमा आती नहीं है। अनेक ग्रह हैं, अनेक बड़े बड़े सूर्य हैं, उन पर भी बहुत तरह के जीव हैं। तो सारे जीव भगवान के शरीर में, इन चीज़ों को रामायण में बड़े विस्तार से बताया। कागभूषुंड जी भगवान राम जी के साथ में जब छोटे थे बाल रामलला, तो उनके दर्शनों के लिए आते, भगवान की जूठन भी खाते। भगवान के हाथ में मालपुआ है, वो छोटा सा कौवा कागभूषुंड जी भगवान के हाथ से वो मालपुआ छीन के भागता है। भगवान उसको पकड़ने के लिए पीछे अपना हाथ बढ़ा देते हैं। अब वो कितनी दूर तक गया, भगवान का हाथ पीछे पीछे गया, आखिर में वो कौवा घायल होकर के गिर पड़ा भगवान के चरणों में। भगवान ने उबासी ली और वो कौवा भगवान के मुंह में चला गया। तो भगवान के शरीर में कागभूषुंड जी देखा कितने कितने लोग, कैसी कैसी अद्भुत, कहीं पर 4 मुख के ब्रह्मा, कहीं पर 8 मुख के ब्रह्मा, कहीं पर 16 मुख के ब्रह्मा। तो ऐसी हमारे महापुरुषों ने ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी है। तो जितने तरह के जीव हैं वो सब भगवान को प्यारे हैं, पर मनुष्य जो शरीरधारी जीव है उस पर भगवान की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास में भगवान ने विवेक दिया है, और वो विवेक का सदुपयोग करके मनुष्य अपना भला कर लेता है। उस विवेक के द्वारा व्यक्ति अपने परिवार का भला कर लेता है,
अपने समाज का भला कर देता है, अपने राष्ट्र का भला कर देता है। इतनी ज्ञान शक्ति है आदमी के पास में, इसलिए भगवान इसको पसंद करते हैं। तो विवेक के द्वारा कल्याण होता है। तो हम लोग अब जीव अवस्था में हैं। इस जीव अवस्था से शिव कहते हैं उस कल्याण की स्थिति को। तो जीव से शिव बनने के लिए हमें ईश्वर की तरफ यात्रा करनी पड़ेगी। अब उस यात्रा के 3 साधन हैं आपको, जो हम पिछले 2 दिनों से बता रहे हैं। कर्मयोग का रास्ता ले लो, सबसे बढ़िया है। सड़क पर जो बसें चलती है, यहाँ से गोटन जाना हो बसें चलती है, सबसे बढ़िया साधन है, कम खर्चे में। ये कर्मयोग का मार्ग। फिर अगर आपके पास ज़्यादा पैसे तो अपनी कार लेकर के चले जाओ, उपासना का मार्ग। और अगर आपके पास हवाई जहाज खरीदने की या हवाई जहाज के टिकट खरीदने की शक्ति है तो बाई प्लेन चले जाओ, ये ज्ञान का मार्ग। तो पहला स्टेप है कर्मयोग का। कर्मयोग से कैसे हम कल्याण प्राप्त करें? कर्मयोग करते हुए जीव का कल्याण कैसे हो? संतों ने बताया है कि न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। आपको घर भी छोड़ना नहीं पड़े, आश्रम भी बदलना नहीं पड़े। अगर ये शर्त होती भगवान की कि सबको जिन जिन को कल्याण चाहिए उनको संन्यास लेना ही पड़ेगा, तो बड़ी मुश्किल हो जाती। सब लोगों की हिम्मत नहीं है संन्यास लेने की। घर छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है। आप लोग अभी 4 बजते ही कुछ लोग तो पीछे से उठ के भाग जाते हैं। थोड़ा सा समय सत्संग में 5-10 मिनट ज़्यादा हो जाए तो घर तो कहीं भागेगा नहीं। बीच में आरती वगैरह करके, कथा का अपमान करके नहीं जाए। बीच में उठने से अपमान होता है, ये चीज़ आप अगर व्यवहार का ज्ञान है तो सभी जानते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आया और आप उठ के चले जाओ तो वो समझेंगे भाई हमारा निरादर होता है। तो कथा का भी निरादर नहीं हो, ज्ञान सदैव। जितना हम सत्संग का आदर करेंगे उतना ही सत्संग हमारे भीतर में गहरे में आएगी। बोलो राम। तो ये कर्म योग का मार्ग जो है बड़ा सरल है। गृहस्थों के लिए भी भगवान ने कोई शर्त नहीं रखी। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपके बाल बच्चे परिवार लंबा चौड़ा है तो कोई हर्जा नहीं है। ये सारा परिवार भगवान ने दिया है। हम तो अपना एक बाल भी तोड़ करके वापस नहीं लगा सकते हैं। आप सोचते हो कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा दोहिता, ये सब भगवान ने ही दिया है। हमारा खुद का जन्म ईश्वर की कृपा से हुआ है और हम तो निमित्त मात्र हैं। माँ सोचती होगी कि मैंने बेटे को जन्म दिया है, लेकिन संतों ने कहा है कि अगर बेटे को जन्म दिया, आपके हाथ में है जन्म देना, तो किसी किसी के नहीं है, वो फिर डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं, संतों को क्यों हाथ दिखाते हैं, महाराज हमारे कोई तूतरो लिखी हो कि नहीं लिखी हो। अब लिखियोड़ो है, अगर आप जानते हो आपके हाथ की बात है तो ले लो। तो ये जितना कर्म है, जितना संतति है, विस्तार है, ये ईश्वर का काम है। सारा कुछ काम ईश्वर का है। हमारे हाथ में होता तो जो लोग गंजे हो जाते हैं वो बाल उगा लेते। बाल उगाना भी हमारे हाथ में नहीं। ये हम जो भी भोजन करते हैं, अंदर जो जठराग्नि पचाती है, वो भी ईश्वर का काम है। हमने संतों के मुख से सुना कि अगर भगवान आदमी को जीने की जिम्मेदारी सौंप देते तो आदमी कुछ पलों तक ही जी पाता। ये श्वास चलती है, ये कौन चलाता है? आप लेते हो क्या श्वास? श्वास का काम ऑटोमेटिक है। शरीर में हृदय है जो एक दिन में 70 लाख गैलन खून सप्लाई करता है। आप ऐसा समझो, किसी के 4 इंची का पाइप चल रहा हो फार्म में कुएं पर, वो 4 इंची का पाइप अगर 24 घंटे चले, वो जितने पानी की सप्लाई करता है उससे ज़्यादा ब्लड हमारा एक छोटा सा हार्ट 24 घंटे में सप्लाई कर देता है। राम। तो इन बातों पर कभी विचार करो। हमारा हृदय कौन धड़काता है?
हमारी श्वासें कौन चलाता है? अगर श्वास हम चलाते तो हम तो रात को शेर भर अन्न पेट में डाल करके सो जाते हैं, नींद के अधीन हो जाते हैं, और निद्रा में भी हमारी श्वासें चलती रहती है, हृदय धड़कता रहता है, शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है। ये सारा काम परमात्मा के द्वारा किया होता है। ये सब कुछ काम ईश्वर की शक्ति है, जिसको हम कुदरत कह सकते हैं, वो काम करती है। तो जब सारा काम कुदरत का है तो हम बीच में कर्ता क्यों बने? इसलिए गीताकार ने कहा है कि जो व्यक्ति जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं ईश्वर के हाथ की कठपुतली हूँ, जो कुछ हो रहा है वो तेरा है। बस इतना सा समझ आ जाए तो आपके द्वारा किए गए सारे कर्म ईश्वर की पूजा बन जाएंगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। बोलो राम। नानक देव जी महाराज, गुरु नानक जी बड़े संत हुए, अद्भुत, सिखों के प्रथम धर्म गुरु। तो गुरु नानक देव जी नौकरी करते थे सेना में। सरदार लोग सेना के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़े वीर बहादुर होते हैं। मिलिट्री में उनको रसद विभाग में नौकरी मिली, जहाँ सैनिकों के लिए अनाज की सप्लाई होती है। वो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करते थे, क्योंकि रसद विभाग में ही चोरी करने का चांस होता है। तो जानकार अफसर होते हैं ईमानदार कौन है, परीक्षा लेकर के जो ईमानदार होते हैं ना, उन्हीं को ऐसे खजाने में रखा जाता है। तो नानक देव जी तो बड़े ही उच्च कोटि के संस्कारों वाले, वो सबको जो निर्धारित है कि भाई किसी को 5 किलो देना तो 5 किलो ही अनाज, पूरा 1 ग्राम भी आगे पीछे नहीं। तो जब वो रोज़ रोज़ अपना ड्यूटी पूरी करते, अनाज पहले वो तकड़ी से तोलते, 1 हो भाई 1 हो, 2 हो भाई 2 हो, 3 हो भाई 3 हो, ऐसा करते करते 10 हो भाई 10 हो, 11 हो भाई 11 हो, 12 हो भाई 12 हो, 13 हो भाई 13 हो, 13 हो भाई 13 हो। अब वो तोलते जा रहे हैं और उनकी लौ लग गई भगवान में, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही भाव रखते, ये सब कुछ तेरा है। ये विराट संसार तत्वमसि, वेदांत के 4 महावाक्य हैं, उनमें एक महावाक्य है तत्वमसि। जो कुछ है वो, जिसको तुमने देखा है दूर, वो तुम ही हो, वो तुम्हारे भीतर है। ये अलग अलग दृष्टिकोण से अहम ब्रह्मस्मि, सब कुछ मैं हूँ। अगर किसी को यह दवा लागू हो जाए तो ये सूत्र उसके काम कर जाता है। किसी किसी को अपने अंदर लगता है हीन भावना कि भाई मैं अगर सब कुछ हूँ तो ये धरती तो मैंने नहीं बनाई, तो इसका मतलब ईश्वर बाहर है, तो उसके लिए तत्वमसि सूत्र दिया गया। तो संत महापुरुषों ने बताया कि जो कुछ बाहर संसार है वो सब उसी परमात्मा ने बनाया है, इसलिए सब कुछ उनका है। मेरे पास जितना भी साधन है, संपत्ति है, धन है, अच्छी चीज़ें हैं, वो सब ईश्वर की है। ये बात बिल्कुल सही है। हम अभिमान कर लेते कि ये मेरी है, तो विवेकवान पुरुष जानते हैं कि ये सब कुछ तेरा है। नानक देव जी महाराज को इतनी सी बात में ज्ञान हो गया कि तेरा है, तेरा है, 13 हो भाई 13 हो, 13 हो भाई। अब 13 से बाद में 14 की गिनती गिनना ही भूल गए। 13 हो भाई 13 हो, 13 हो भाई 13 हो। अब 13 करते करते वो धड़ियाँ भर भर कर सबको धान देने लगे। अब किसी को 50 दे दिया, किसी को 60 दे दिया। ऐसा करते करते वो खजाना खाली हो गया। बड़े अफसरों को मालूम हुआ, इंक्वायरी बैठी, आए, पता लगा, अरे क्या कर रहे हो, ये 13 के बाद में 14 की गिनती, क्या आपको 13 तक की गिनती आती है, आगे 100 तक गिनती नहीं आती? हमने तो जाना था कि गुरु नानक देव का गणित बहुत बढ़िया है, क्या आप ये गणित की भाषा ही भूल गए? 13 हो भाई 13 हो करते जा रहे, वो धड़ी भर के अगले को देते जा रहे। और लोग भी मुफ्तखोर जो होते हैं ना, ईमानदार होते हैं, वो ज़्यादा किसी को काउंटिंग में ज़्यादा आ जाता तो वो देते, भाई तेरा पैसा ज़्यादा आ गया, वो वापस दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। एक जगह हम लोग गए थे, गाड़ी में वो तेल भराया और बाद में 500 रुपये का नोट दिया। उसने वो 500 से 250 दे दिए और फिर 500 का नोट और दे दिया। उसने 500 को 1000 समझ लिया। तो उसने बताया भाई ये तुम्हारी गलती है, इसमें फिर तेरे को जेब से देना पड़ेगा। तो जिनके मन में दया भावना है, सत्य प्रतिज्ञा है, वो लोग तो ऐसा कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग तो सोचते हैं ठीक है, वो कभी कभी लोग छुट्टा कराने के चक्कर में 50 रुपये छुट्टा किया, 40 दे दिया और वो 50 उससे लेना ही भूल गया। लेकिन सामने वाला ईमानदार होता है तो वो देता, भाई तेरा ये 50 रख। ऐसे बहुत बार कुछ लोग कर देते हैं, भूल हो जाती है। तो नानक देव जी महाराज की ये दशा देख करके अफसरों ने कहा कि नानक अब तुम इस नौकरी के काबिल नहीं है, छोड़ो नौकरी, रिटायरमेंट तुम्हारा। उनका वो रिटायरमेंट तैयार करे।
गुरु नानक देव जी कहा कि तेरा हो गई तेरा हो, तेरा हो गई तेरा हो। अब सरकार की नौकरी क्या करनी, जो त्रिलोकी की सरकार है उसकी नौकरी करेंगे, उनके बाद में तो उनकी वृत्तियाँ फिर वो परमात्मा में लगी। बोलो नानक देव जी महाराज की। तो इतना ही कर्म योग है। गुलाबदास जी महाराज कहते थे अगर ये इतनी सी बात समझ में आ जाए, ये मम्मा की जगह थथा लग जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। उसके सारे कर्म फिर अकर्म हो जाते हैं और वो सारे कर्म दिव्य कर्म हो जाते हैं। फिर वो सारे कर्म पूजा, भगवान की पूजा आराधना करना, घर की खेती करना बराबर हो जाता है। खेती करना में पाप क्यों लगता है? क्योंकि उसको हम अपने लिए करते हैं। हम घर का काम करते हैं, दुकान का काम करते हैं, वो कर्म बंधन कब तक बंधन का कारण है? जब तक हम उसको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और स्वार्थ के वशीभूत होकर के करते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर के आप दुकान पर बैठोगे तो छल करोगे ही करोगे, अगले के साथ धोखा करोगे। जो चीज़ दोगे या तो वो तोल में कम होगी या गुणवत्ता में कम होगी, उसकी क्वालिटी कम होकर के आप ज़्यादा पैसे ऐंठोगे। एक सेठ है जयपुर में, राम सुखदास जी महाराज के वो उपदेशी है। राम सुखदास जी महाराज को बहुत मानते हैं। हम जब पढ़ाई करते जयपुर में तो उसके घर भोजन करने जाते। हमने उनको पूछा, सेठ जी सही सही बताओ, आप साड़ियाँ बेचते हो, बहुत पैसे वाले हो, तो दुकान में कितनी गड़बड़ी करते हो? क्या आप साड़ी 250 रुपये के आप उसको 250 में ही बेचते हो? उसमें भी आपको एक साड़ी पर 50 रुपये तो मिलता होगा। बोले महाराज जी हम तो 150 रुपये की साड़ी 500 रुपये में बेच देते हैं। और जो लोग आते हैं लोगों को पता होता नहीं, औरतें तो ज़्यादातर बावड़ी होती है, जो बढ़िया चीज़ है उसको छोड़ के घटिया चीज़ को बढ़िया बता के बेच देते हैं। तो फिर आपने राम सुखदास जी महाराज को माना ही नहीं, जाना ही नहीं। बोले महाराज क्या करें, पेट पापी है। तो अगर कोई ऐसी नीति बना ले, पेट पापी है और पाप कोई पेट पापी नहीं, ईमानदारी से काम करोगे तो भी पेट बढ़िया भरेगा। मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ। एक नागौर में चांद जी नाव माड़ी है, बलराम जी महाराज के शिष्य है। वो आदमी घर में पूजा पाठ करता, अपना सत्कर्म करता है, 2 बजे जाके दुकान खोलता है। कभी आप भी जाना उसके यहाँ, कोई कपड़ा खरीदना हो तो ठगेगा नहीं वो कभी। बच्चे को भेज दो, चाहे बूढ़े को भेज दो, चाहे जवान को, जानकार को भेज दो, 2 बजे जाता है और 5 साढ़े 5 बजे दुकान बंद कर देता है। और उसके दुकान में इतनी लाइन लगी रहती है ग्राहकों की, आसपास में जितने भी वो बढ़िया हैं व्यापारी वो खाली पड़े मक्खियाँ मारते हैं। वो अपना जितना बेचना बेच लेते हैं। 2:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जब चांद आ जाते हैं तो सारे ग्राहक उनके पास आ जाते हैं। ईमानदारी से काम करता है, बहुत उनकी कमाई है। उनकी पैठ ऐसी है कि वो आदमी झूठ नहीं बोलता, छल नहीं करता। वो बोलता मीटर में 5 रुपये कमाता हूँ तो 5 रुपये ही कमाऊँगा, न 5.5 कमाऊँगा, न 4.5 कमाऊँगा। इसको बोलते हैं कर्म योग। अगर कोई व्यक्ति अपने ईमानदारी से काम करे तो भी उसको भगवान कमी नहीं रखते और ईमानदारी से सेवा करके सेवा का फल और मिल जाता है। जो व्यक्ति कर्मों को योग बना लेता है, जो व्यक्ति इन कर्मों की विधि को जान लेता है, मेरा नहीं तेरा है। तेरा का मतलब यह नहीं कि सब कुछ लुटा दे, हाँ लुटाने वाला भी बहुत हैं। जैसे धन्ना जी ने तो बीज संतों को खिला दिया, तो धन्ना जी के कोई कमी थोड़ी रही। अगर कर्म योग समझ में आ जाए तो कोई भी काम करो आप, चाहे नौकरी करो तो आपकी ड्यूटी पूरी बराबर। मास्टर लोग होते हैं स्कूल में जा कर के बैठते, गप लगाते, बच्चों को पढ़ाते नहीं, और फिर सोचते हैं कि ये नौकरी तनख्वाह है, इस पर हमारा अधिकार है। गलत बात है। अगर आप अपनी पूरी ड्यूटी नहीं करते हो, बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, शिक्षा नहीं देते हो, तो राज के पैसे भी आपके ऊपर ये कर्जा बनता जा रहा है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य परायण में शिथिलता, प्रमाद करता है और मुक्त का लेता है, वो सब का सब उसके लिए कर्म बंधन है। ये साधु संत भी आपके दी भिक्षा झीमते हैं। अगर भिक्षा झीम करके वो स्वाध्याय नहीं करें, शास्त्र नहीं पढ़ें, राम राम नहीं करें, अपने मन से सत्संग नहीं करें, तो सुनी सुनाई सत्संग तो मस्तिष्क में रहती है। हृदय से जो सत्संग करता है उसके जीवन में धीरे धीरे साधना फलित होने लगती है। जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य में प्रमाद करता है उसकी दुर्गति हो जाती है। और जो कर्तव्य को कर्म योग बना देता है, ईश्वर का मान करके कर्म करता है, उसके सारे कर्म पूजा बन जाते हैं। बोलो राम। तो कर्मों को योग कैसे बनाए? एक संत महात्मा खेत में काम कर रहे थे। पुराने जितने साधु संत बड़े महात्मा हुए थे, ये आज से जब 300 साल पहले भक्ति काल शुरू हुआ कबीर जी महाराज से, उस जमाने में बहुत बड़े बड़े संत हुए। ये सारे संत कर्म योगी थे।
किशनदास जी महाराज अपना बेजा बन करके नागौर जा करके वो बेच करके उससे जो भी जीवन यापन होता फिर माला फेरते। सारे संत अपना उपार्जन करके अपने खुद के द्वारा कमाई करके पेट भरते, मुफ्त का नहीं खाते, इसलिए वो जल्दी सिद्ध हो गए। तो वो महात्मा अपने खेत में वो प्याज की खेती करते, प्याज का बीज रोपते। माली के घर का शरीर था। हाँ, लिखमेदास जी महाराज। हाँ। तो वो प्याज की खेती कर रहे थे, एक कोई आदमी आया उनके पास, महाराज उपदेश दो। तो संतों ने कहा भाई ये उपदेश, एक खोड़ा से वो कांदा उखाड़ा और दूसरे खोड़े में वो कांदो रोप दियो। ओ उपदेश बेटा। वो भगत भी सहयोग करने लागो, कांदो आटीन उपाड़ियो वठीने रोप दियो। बोलो महाराज वो हमारे समझ में कोई नहीं आयो, ओ कहीं उपदेश भी हो। खेती तो हगला लोग करे तो माली कहीं सगला मोक्ष में जाता रही। संतन की भाषा अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। संत महात्मा कई बार अपनी समाधि भाषा में बोले, आप अपनी क्रोधरी भाषा में या मोरी भाषा में बोला, वह भाषा तो लोगों ने समझ में आ जाए। लेकिन संत महात्मा वह ईश्वरी वाणी बोले। अब ईश्वरी वाणी की तो फर्क रह जाए, बिना समझना में बड़ी मुश्किल हो जाए। अगर कोई अंग्रेज आएगो वो अंग्रेजी बोले तो भाई अपन समझ में को नहीं आवे। कोई उर्दू भाषी पंजाबी बोलने वाला आएगो तो वही अपन समझ में को नहीं आवे। तो संतानी वाणी, देववाणी, साक्षात ईश्वरी वाणी बाकी कर समझ में आवे। लेकिन कोई बड़ा भाग वे तो समझ में आ जावे। तो वो पूछो बाप जी मारे समझ में कोने, थोड़ो सो कृपा करो, मारी जड़ बुद्धि में आप ये उपदेश ने उतारो। तो संत महात्मा कृपा करने समझायो कि बेटा देख, वो कांदो अटीन पाड़न अटीन रोप दियो ना, जन ओ बड़ो विशाल बढ़िया कांदो बने। इवी आप मन भगवान संसार में लागोड़ो, ओ मारो, ओ मैं ले लूँ, ओई मैं खा जाऊँ, ओई मैं दबाई लूँ, भाईरो बंट भी मैं ज़्यादा ले लूँ, पड़ोसरी माटा ही फाड़ लूँ, दुकान में है तो ग्राहक ने ठगन में मारे पैया हल्ला कर लूँ। आज की भावना है, इन्हें भावना ने थोड़ी बदल और ओ भी भगवान रो, ओई भगवान रो। जके दिन आप बात समझ में आ जाई सब भगवान रो, उन दिन आप कभी चीटिंग नहीं कर सको। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह व्याप्त है, सब हृदय में भगवान है। अगर आ बात समझ में आ जावे तो काम केड़ो ही करो, काम फोरो नहीं है। एक हरिजन वो झाड़ू काटे विनी भी मोक्ष हो जावे। आप सुने होला सज्जन कसाई की बात कथा भक्तमाल चरित्र में कभी प्रसंग आए तो सुना हुआ। सज्जन जी मांस रो व्यापार करता और भगवान बानु रोजी ना बाता करता। देखो मांस तो कोई जीवन मारे जन मिले तो वो तो सबसे बड़ो पाप है। सबसे बड़ो पाप है जीव हत्या करना। हिंसा को सबसे जघन्य रूप है किसी प्राणी के प्राणों का हनन करना। देखो निंदा करना भी हिंसा है, किसी को मारपीट करना भी हिंसा है, दूसरे का धन छीन लेना हिंसा है, धोखा दे करके किसी के साथ छल करना, किसी का दिल दुखाना, यह भी हिंसा है। लेकिन हिंसा का जो सबसे ऊपरी रूप है, जो सबसे घोर हिंसा है, वो है किसी की हत्या कर देना, किसी जीव को मार देना। इससे आगे कोई हिंसा का रूप नहीं है। तो किसी जीव की जब हिंसा करेंगे तभी उसके बॉडी में से मांस मिलेगा। सज्जन जी कसाई जीवों की हत्या तो नहीं करते, लेकिन खरीद करके मांस का व्यापार जरूर करते। लेकिन वो अपना जो चेड़ा था, चाकड़ी तोलने का यंत्र, उसमें 1 ग्राम भी इधर उधर नहीं करते। भगवान शालिग्राम जी को उन्होंने बाट बनाया। शालिग्राम जी का 1 तोल, शालिग्राम जी से बोल दिया महाराज मैं तो अज्ञानी हूँ, पाव तोलना हो तो आप पाव दे देना, आधा किलो देना हो तो आधा किलो दे देना, किलो देना हो तो किलो को दे देना, ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और वही शालिग्राम जी पाव की जगह पाव, आधा किलो की जगह आधा किलो, शेर की जगह शेर, 5 शेर की जगह 5 शेर। और उसी शालिग्राम जी की पूजा करते, उन्हीं से पूछते भगवान आज कोई गलती तो नहीं हुई। ऐसा उनका साधन, भगवान से बात करते। ये बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आती है कि जो देखो 6 जनों को पाप लगता है। जीव को मारने वाले को भी उतना ही पाप लगता है जितना बेचने वाले को लगता है। बेचने वाले को भी उतना ही लगता है जितना खाने वाले को लगता है। खाने वाले को भी उतना ही लगता है जितना लाइसेंस देती है सरकार, उसको भी पाप लगता है। सरकार अगर पाबंदी लगा दे तो कोई गौ हत्या नहीं हो सकती, कोई बूचड़खाना खुलेगा ही नहीं, तो जीवों की हिंसा कैसे होगी। लेकिन सरकार भी उसमें सहायक है। अब 6 जनों को बराबर दोष लगता है, तो उसमें कहीं न कहीं भागीदार तो थे, विक्रय करने का काम था उनका। लेकिन सज्जन जी महाराज ने सोच लिया महाराज मुझे कसाई के घर में जन्म मिला है
तो स्वधर्मे निधनम श्रेय, मेरा तो काम यही है। पुराने ज़माने में मोची लोग सिर्फ जूतियाँ बनाते, चमार लोग चमड़े का ही काम करते, ब्राह्मण कथा उपदेश देना, पढ़ना, दान करना, दान लेना, ये ब्राह्मणों का काम होता। अब आज के युग में जाति पाति मिटा करके सरकार ने ब्राह्मणों को शूद्र कर दिया, शूद्र को ब्राह्मण कर दिया। तो ये कलयुग की महिमा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। वो सज्जन जी महाराज अपने कर्म में बड़े तत्पर होते थे, किसी ग्राहक के साथ जरा सा भी धोखा नहीं हो जाए। इस पवित्र भाव के कारण भगवान उनके यहाँ शालिग्राम जी बन करके ही बैठ गए। बोलो शालिग्राम भगवान की। देखो आप शालिग्राम को पत्थर मानते होंगे, लेकिन भगवान उस कंकर में भी, कंकर कंकर में शंकर का निवास है। अगर समझ में आ जाए तो संसार के प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर का वास है, और समझ में नहीं आए तो मंदिर में जाकर के भी आपको भगवान नहीं मूर्ति ही दिखाई देगी। एक घटना है टांकला की, अब समय तो ज़्यादा हो गया पर बता ही देता हूँ। टांकला गांव है, किशनदास जी महाराज की वहाँ जन्मभूमि कर्मभूमि। उसके पास एक छोटा सा मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। वहाँ पर उस मंदिर का नींव गुलाबदास जी महाराज के देख रेख में हुई। यही गुलाबदास जी बाबू जी अपने वाले बड़े ही ऐसे महापुरुष तो हजारों जन्मों हजारों वर्षों के बाद धरती पर ऐसे अवतार लेते हैं। तो गुलाबदास जी महाराज पंडित जी के द्वारा उस नीम का वो पत्थर अर्पण कर रहे थे, मतलब प्रतिष्ठा कर रहे थे पत्थर की पूजा, और बाद में उन्होंने मूर्ति स्थापना की। उस समय जब मूर्तियों को बिठाया गया तो एक भावड़ा के कोई पंडित जी थे, मदन जी नाम, वो आर्य समाज को मानते थे लेकिन गुलाबदास जी महाराज से प्रभावित थे। वो उस समय मौजूद थे। तो मूर्ति स्थापना के समय उन्होंने, मदन जी ने कहा, महाराज मैं तो मूर्ति को मानता नहीं हूँ, आप इतने बड़े संत हो, आपको भगवान का साक्षात्कार हुआ है और ये आप पत्थर की उपासना करवाते हो, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो गुलाबदास जी महाराज ने इस बात को उनको समझाने के लिए बोला कि आप मंदिर में जाओ, देखो मूर्ति कैसे स्थापित है, भगवान का दर्शन करके आओ पहले। वो पंडित जी गए महाराज के कहने से। अब वो अंदर गए तो ठाकुर जी के आंखों में आंसू आ रहा है। वो सिर्फ उन पंडित जी को दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। अब आंख में आंसू पत्थर के आएगा कि किसी जीवित प्राणी का आएगा? कोई प्राण है, कोई चेतना है अंदर, तभी तो किसी का आंख में आंसू आ सकता है। अब भगवान ने आंसू दिखाया, भगवान चाहते तो उनको और भी दिखा सकते, लेकिन उन पंडित जी के लिए भगवान के आंख में आंसू। जो आदमी मेरे को मूर्ति में नहीं देख सकता, मंदिर में नहीं देख सकता, उसको ये संसार के प्राणियों में मैं कैसे दिखाई दूंगा? पंडित जी की आंखें खुल गई, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने आर्य समाज को अपनी जगह धर दिया और बोले, महाराज आपकी बात सत्य है, कंकर कंकर में शंकर का निवास है, प्रत्येक परमाणु में भगवान का निवास है। आज तो विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है। उनको जब परमाणु का ज्ञान हुआ तो परमाणु के भीतर एक चेतन तत्व है, वो घूमता रहता है। वो चेतन तत्व तो, चेतना तो ईश्वर का ही अंश है। तो उनके बाद में वो पंडित जी ने पूछ लिया, महाराज इस मंदिर में ठाकुर जी का आंख में आंसू क्यों है? ठाकुर जी में प्राण प्रतिष्ठा हुई, चेतना है, मेरे को विश्वास हो गया पक्का, लेकिन भगवान का आंख में आंसू क्यों है? तो गुलाबदास जी महाराज ने फरमाया, भाई मंदिर ऐसा मुहूर्त में हुआ है कि इनका जो दर्शन करेगा उस व्यक्ति को तो अकाल मृत्यु भी नहीं होगी, इतना भगवान के इन दर्शनों का चमत्कार है। लेकिन ठाकुर जी को कोई समय पे भोग लगाने वाला नहीं रहेगा, ये मंदिर ऐसे ही उजाड़ रहेगा। आज भी वो मंदिर उजाड़ है, और उस मंदिर के ठाकुर जी को हमारे गुरु जी भक्तिराम जी महाराज भोग लगाते तो भगवान का आह्वान करते। हमारे को तो बताया कि जो भी भोग लगाए तो वो टांकला वाले ठाकुर जी का आह्वान करो, उनको भोजन कराओ। भगवान तो त्रिलोकी को भोजन कराते हैं। भगवान भूखे नहीं है, लेकिन भक्तों की भावना बड़ी अद्भुत है। ये भावना ही कर्म योग है। भगवान भूखे हैं। अब देखो भगवान को किस तरह से कर्माबाई ने भोजन कराया। उनके पिताजी कई वर्षों तक भोग लगाते, पिता को दर्शन नहीं हुआ, और एक दिन में कर्मा ने, क्योंकि वो शुद्ध दिल था, भगवान नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। अरे भगवान मेरे पिताजी गाँव गए हैं, मेरे को औलबा देंगे, आप जीम लो झटाझट। वो खींचड़ो हेज्यू पड़ियो है। अब भगवान रे भोग लगा वहाँ पर रोज, और फाची थाली हेज्यू ले आओ। कर्माबाई ने कहा, नहीं भगवान, अगर ये खींच नहीं खाया तो मैं यहाँ जान दे दूंगी, उबी अपने शरीर को सुखा दूंगी। फिर समझ में आया, अच्छा भगवान को लाज आ रही मेरी, अपने धाबड़िया का ही पर्दा कर दिया। और पर्दो कुटू लावे, मूंगो बावरो, बेचारी गरीब परिवार में धाबड़िया नहीं भगवान ने उड़ाई दे। भगवान के बाई थारे, अब मैं जीम लूँ दबा दब, भगवान ने जीमणो पड़ियो। तो ऐसा जब भाव आ जाता है,
इस भाव को कर्म योग बोलते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम जी महाराज की। तो सत्संगियों को अपना भाव धीरे धीरे बदलना चाहिए और कर्म योग का जो बाकी का विस्तार है वो आपको रोज रोज सुनाते रहेंगे। बोलो राम।